चालू हो गया। चलिए देखते हैं। आइए हम लोग, ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगना। सिंगना ये आगरा में पड़ता है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP, जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना है किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र हाँ, बनेगा। ये सिंगना कहाँ है? आगरा आगरा में। में है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आगरा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनेगा जी। नेक्स्ट, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। गोरखपुर जिले के जैतपुर NH-27 से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया जाएगा और जिसकी लागत है 7,283.228। मेन चीजें बताइए। ये लंबाई इसकी मेन इसका लंबाई है 91.53। ये जैतपुर नामक स्थान से स्टार्ट किया गया है गोरखपुर जिले के। बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा बहराइच का करतनिया घाट, जो है करतनिया घाट वन्यजीव संरक्षण वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका दौरा किया है भूपेंद्र यादव ने और यहाँ पे घड़ियाल के 7 बच्चे गेरुआ नदी में छोड़े गए हैं। अच्छा, वहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। गेरुआ नदी है, वन्यजीव अभ्यारण्य। हाँ, कौन सी नदी है? गेरुआ नदी। और ये इसका सन भी पूछता है, 1975 में स्थापित हुआ था करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला। ये दुधवा टाइगर रिजर्व में स्थापित की जा रही है कार्यशाला। इसकी मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला ये दुधवा टाइगर रिजर्व में स्थापित हो दुधवा में। और अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% आरक्षण, क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान किया है। अच्छा जी बिल्कुल। जो कहाँ दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PAC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की भर्ती में पुलिस PAC फायरमैन की वैकेंसी में ये सब 20% आरक्षण दिया जाएगा। और अभी जो पहला बैच 2026 में निकलेगा, ये वहां से लागू होगा, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा, मतलब उनको अवसर दिया जाएगा शामिल करने का। 25% मतलब वहीं स्थायी हो जाएगा। बिल्कुल। उनको जॉब दे दिया जाएगा परमानेंट, और 75% को वहां से मतलब छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, उनको मुख्य समाज की धारा में जोड़ा जाएगा। उनको वो अपना और भी कहीं अन्य जगह वो लोग अपना कुछ और करें। फिर आगे हम देखते हैं कि गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, हाँ, ये जिले के चरगांव एक स्थान है, चरगावा में। चरगावा में ITI गोरखपुर में 200 TPD क्षमता के गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा गोरखपुर में। हाँ, मेन चीज बताइए बस। आगे हम देखते हैं NMCG की 63वीं मतलब जो है 63वीं बैठक। ये किस लिए है? तो ये है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसकी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं बैठक है और ये आगरा शहर में आयोजित हुई है। और ये किस लिए है? तो सीवेज प्रबंधन के लिए। NMCG का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की जो है परियोजना है। प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर बनाया जाएगा और पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभाओं में एक जो है ये विवाह घर निर्माण कराया जाएगा। विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में एक, और पहले चरण में 71 बनेंगी, जिसके लिए 100 करोड़ बजट मिला है। बजट में अमृत 2.0 योजना, अमृत 2.0 योजना। तो इसमें क्या है? ये अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम देखते हैं। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। ये क्या है? ये इसमें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक की आबादी वाली जो ग्राम पंचायतें हैं, उनके लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना वो किया जाएगा, एक तरीके से मतलब संचालन किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ राशि का प्रावधान है। लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण। इसमें मेन चीज याद रखना है कि जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1500 है, वैसे मतलब क्राइटेरिया ये इसका है 1500 होनी चाहिए जनसंख्या, जिसका आधार ही वर्ष 2011 माना जाएगा। इसी के लिए लागू होगा ये। बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक है कि लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल अब बनेगा, राजनाथ सिंह जी ने किया हुआ है। कहाँ बनेगा? लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल। ये यहीं से लगभग बनेगा, या HAL वाला जो है लखनऊ में। HAL। और बदाऊं के ये केंद्रीय मंत्री हैं BL वर्मा, जिन्होंने बदाऊं में सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना आरंभ की है। इसका जो केंद्रीय मतलब इसके कार्यक्रम का आयोजन किया है इन्होंने। नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सफाई कर्मियों के सम्मान से संबंधित। सफाई कर्मियों के सम्मान से संबंधित है, यही पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश में ODOP योजना के तहत शामिल नए उत्पाद कौन से उत्पाद हैं? हाँ, एक जिला एक उत्पाद, 12 नए प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं इसमें, जिसमें पूछना होगा, ये पूछेगा। वो सब तो पुरानी हो गई, कालीन भदोही का, सहारनपुर का
लकड़ी हो गया, बिल्कुल। तो इसमें अब इसमें से पूछिए। हाँ, तो इसमें कृषि उपकरण और सहायक सामग्री जो है ये बागपत की है, होजरी उत्पाद सहारनपुर का, धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान गाजियाबाद, धातु और लकड़ी के हस्ताक्षर ये धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प अमरोहा का, पेठा उद्योग, पहले अमरोहा क्या रहता था, पहले ढोलक वगैरह रहता था, और पेठा उद्योग एवं सभी प्रकार के फुटवियर ये आगरा के, धातु उत्पाद हमीरपुर, लकड़ी उत्पाद बरेली और चिकोरी उत्पाद एटा, खाद्य जैसे यहाँ मेटल उत्पाद दे दिया हमीरपुर, और पहले क्या मेटल नाम सुन के लोग मुरादाबाद मार देंगे, तो खाद्य जो प्रसंस्करण है वो प्रतापगढ़। ठीक, आगे हम बात करते हैं यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा। तो यूपी ये जो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर यूपी एग्री जो पहल है इसमें वर्ल्ड बैंक का रोल, बिल्कुल, इसलिए चीज ध्यान रखना। हाँ, ये विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के साथ मिलके ये यूपी एग्रीज पहल की शुरुआत हुई है। बिल्कुल। तो ये बुंदेलखंड के 28 जिलों और पूर्वांचल के 21, टोटल 28 जिलों, हाँ टोटल 28, बुंदेलखंड के 7 और पूर्वांचल के 21, तो कुल मिला के 28 जिले हैं, जहाँ पे ये जो है 21 जिला पूर्वांचल का रहेगा इसमें, और 7 जिला रहेगा बुंदेलखंड का। ये चीज ध्यान रखना, मतलब इन जिलों में क्रांति लाना है। महिलाओं की भागीदारी 30% है। यूपी एग्रीज पहल, इसमें एआई प्रज्ञा, यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा, इसमें 30% महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी। लगभग 10 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे, और 4000 करोड़ की ये परियोजना है, जिसमें 2737 करोड़ का जो ऋण है वो विश्व बैंक 6 वर्षों की अवधि के लिए जो है देगा, या मतलब जो है दिया जाएगा इसके द्वारा। वो सब चीजें नहीं पूछेंगे कितना पैसा दे रहा है कितना नहीं, मेन ये एआई प्रज्ञा हम ध्यान रखेंगे। एआई प्रज्ञा जो है, एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तथा डिजिटल तकनीकों से प्रशिक्षित करना। एआई वगैरह का कितना युवा, 10 लाख युवाओं को एआई प्रज्ञा ये जो पहल है इसके तहत। बिल्कुल। फिर उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बनाया जाएगा पर लखनऊ के अटारी क्षेत्र में। पहला ये सीड पार्क पहला होगा मध्य जोन। 5 पार्क बनाए जाएंगे। हाँ 5 अत्याधुनिक सीड पार्क बनाए जाएंगे। इसमें पहला ये जो है लखनऊ के अटारी में है। पहला मध्य जोन लखनऊ में, अटारी क्षेत्र में। शीर्ष जो 4 हैं वो जो है आपके पहला ही पूछने की संभावना है। पहला जो अभी निर्मित मतलब हुआ है या बनाया जा रहा है वो ध्यान रखेंगे लखनऊ के अटारी क्षेत्र में। टोटल कुल 5 बनाए जाने हैं, जिसमें एक पश्चिमी जोन में, फिर दूसरा तराई जोन में, और फिर उसके बाद पूर्वी जोन में और बुंदेलखंड जोन में। मध्य वाला ये आप ध्यान रखेंगे कि मध्य जोन में वो लखनऊ अटारी जोन में है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, और मध्य वाला लखनऊ और तराई। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास व दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 की है। इसमें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने संशोधन प्रस्ताव दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है दुग्ध नीति। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2024। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसमें प्रदेश में आईटी, वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी की स्थापना को बढ़ाना और रोजगार, आर्थिक रोजगार एवं रोजगार सृजन पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे इसमें जीसीसी टियर 1, जीसीसी टियर 2, जीसीसी टियर 3 शहरों को विकसित करने में सहयोग करेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास है। क्या जीसीसी? ये आपका वैश्विक क्षमता केंद्र, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी। फिर नया आगे टॉपिक देखते हैं। आगरा जो है वो 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन यहाँ पे होगा। भीम नगरी समारोह यहाँ पे आगरा में किया गया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा का भी मतलब शुभारंभ है। उसके नाम से ही पता चल रहा है भीम नगरी मतलब भीमराव अंबेडकर का शोभा यात्रा। और इसी के उपलक्ष्य में जो है जीरो पावर्टी अभियान का लोकार्पण किया गया है। जीरो पावर्टी, ठीक है। जीरो पावर्टी वाला एक जिला भी है यूपी का। हाँ, जैसे योगी आदित्यनाथ ने जीरो पावर्टी वाला 1 साल में लक्ष्य रखा है। हाँ। फिर क्यान, जो आगे हम बात करते हैं, क्यान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण है। ये कहाँ किया गया? गोरखपुर जिले में किया गया है, गीडा में। डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, हाँ गीडा गोरखपुर में। सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये क्यान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट बनाया गया। 1200 करोड़ रुपए के साथ 30 एकड़ एरिया में ये निर्मित किया जाएगा। गोरखपुर में होगा। बस ये ध्यान, या जो है प्लांट अनाज आधारित प्लांट है ये। और ये जो है एथेनॉल प्लांट, एक तरीके का ये एथेनॉल प्लांट है। क्यान वाला है, डीजल की जगह प्राइवेट लिमिटेड एथेनॉल प्लांट। हाँ, एथेनॉल प्लांट। ये डीजल की जगह एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा इससे मिलेगा। संगवेरपुरम धाम कहाँ है? संगवेरपुरम तो प्रयागराज में। हाँ, प्रयागराज में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषाद राज गुहा के
जन्मोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम का संबोधन किया है। श्रृंगेरपुरम धाम प्रयागराज में। बिल्कुल। और इसी अवसर पर बोट सब्सिडी लगभग 1100 नाविकों को जो है 3.20 यानी कि 3.2 करोड़ रुपए, और मत्स्य संपदा के लिए 1400 जो है मत्स्य पालक रहेंगे उनको 20 करोड़ रुपए दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता, ठीक, तो ये बनारस से हुआ है। और उत्तर प्रदेश में एक समझौता हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। कहाँ हुआ? तो बनारस में हुआ है। ये जो है उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन है, जो 150 एकड़ एरिया में यह पार्क 450 मीटर की जो है एक्सिस रोड के माध्यम से NH7 से जो है जुड़ा होगा। में एक डाल्फिन सफारी बनेगी, ये भी वाराणसी में ही, वाराणसी में डाल्फिन सफारी बनेगी। बिठूर महोत्सव कहाँ होता है? ये कानपुर में होगा, कानपुर में। हाँ, ये पौराणिक स्थल है और यहाँ पे हो गया बिठूर महोत्सव। महाराष्ट्र की साझा संस्कृति ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है ये, क्योंकि याद होगा महाराष्ट्र रंगोत्सव कहाँ मनाया गया? ये बरसाना मथुरा में मनाया गया रंगोत्सव कार्यक्रम। हाँ, रंगोत्सव ये बरसाना मथुरा में, जैसे होली मनाई जाती है। बिल्कुल रंगोत्सव। काशी, फिर नया बात देखते हैं काशी तमिल संगमम KTS 3.0, तो ये वाराणसी में KTS, ये वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महर्षि अगस्त पर आधारित इसकी जो मुख्य विषय है महर्षि अगस्त पर आधारित है। इसमें IIT BHU और IIT मद्रास का मतलब कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। आगे हम देखते हैं कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नोएडा में। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, हाँ, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 में आयोजित किया गया ये। और इसका विषय क्या था? विषय, हाँ, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव ये प्रयागराज में। कुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजन किया गया है। गोंडा में भी कुछ पक्षी रिलेटेड हुआ, हाँ, जिसमें 200 से अधिक जो है प्रवासी पक्षी स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है यहाँ पे। हाँ, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाराणसी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में अपने मौजूदा उप कार्यालय यानी क्षेत्रीय कार्यालय का के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है। वाराणसी में मतलब जो ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। वाराणसी में इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया बस। और किसका बनाया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। हाँ, इसके अन्य कार्यालय 5 कार्यालय और हैं, जो असम में एक है और पटना, वो सब नहीं पढ़ना है, बनाया गया बस। यूपी स्पेशल की बात हो रही है। बिल्कुल। और गोरखपुर में ये शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और इसके अलावा तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया है। हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान, हाँ, दोनों बनाए। उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व से यहाँ पर प्राणी उद्यान पूछता कहाँ है? बिल्कुल, ये गोरखपुर में। हाँ, गोरखपुर। और यहाँ पे केसरी नाम का हाथी जो है वो दुधवा से लाया गया। हाँ, ये पीलीभीत जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाया गया। ठीक है। और बहराइच से एक भेड़िया लाया गया है जिसका नाम भैरव है। अच्छा, वो भी यहीं पे लाया गया है। मादा भेड़िया है, हाँ, केसरी हाथी है। केसरी हाथी है, यहाँ छोड़ा गया। ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा में NSDC राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। गोरखपुर में फिर 172 लाख रुपए से नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया है। नानाजी देशमुख पार्क, हाँ, नानाजी देशमुख पार्क गोरखपुर में है। हाँ, यहाँ रख दीजिए ना। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025, तो 24 से 26 जनवरी 2025 में अवध शिल्प ग्राम जो लखनऊ में है उसमें आयोजित किया गया। इसमें 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कृष्णकांत शुक्ला हिमांशु गुप्ता वृंदावन के हैं, मनीष वर्मा कानपुर, कृष्णा यादव बुलंदशहर, कर्नल सुभाष देसवाल बुलंदशहर और डॉक्टर जयसिंह बहराइच। मतलब गौरव सम्मान 6 व्यक्तियों को गौरव सम्मान दिया गया है। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति बनाई गई है 2024। इस नीति का लक्ष्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना इसका लक्ष्य है। और एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में रोजगार के 1 लाख अवसर ये इसके माध्यम से सृजित किया जाएगा। 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा 5 वर्षों में। हाँ, और रक्षा मंत्रालय जो है उसके द्वारा 25-26 में उत्पादन दोगुना करके 25 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ये कुछ बातें थी। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र हुआ है। 32वां सत्र 2025 में हुआ है।
ये 8 से 10 फरवरी को भारतीय विरासत संस्थान जो नोएडा में है, इसको भी याद कर लीजिएगा। भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में है। हाँ, वहाँ पे हुआ है। इसकी थीम क्या रही? कला इतिहास कांग्रेस। हाँ, इसकी थीम रही कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। आइए इसके आगे देखते हैं। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 फरवरी 2025 में महाकुंभ नगर प्रयागराज में आयोजित इसे किया गया। स्वाभाविक सी बात है, और देश भर के 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया, बड़ी बात है। और फिर है उत्तर प्रदेश सरकार वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के लिए ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है। 3 जनवरी 2025 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। ग्रेटर नोएडा कैंपस खुलेगा बस सिडनी विश्वविद्यालय, सिडनी विश्वविद्यालय के। हाँ, फिर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में 15,000 मीट्रिक टन और सुल्तानपुर के हरिहरपुर में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का भी लोकार्पण किया गया। एक कौशाम्बी में और दूसरा सुल्तानपुर। बस कौशाम्बी के मंझनपुर और सुल्तानपुर के हरिहरपुर में एक आकाशवाणी चैनल शुरू किया गया है जिसे कहा गया कुंभवाणी चैनल। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये है कुंभवाणी चैनल। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज नहीं। 2 नए औद्योगिक पार्क। हाँ, कौन कौन से हैं? एक सहारनपुर में है और एक मुरादाबाद में। बस, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें नहीं है। गारंटी मोचन निधि की स्थापना की गई है। तो 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अद्यावधिक प्रतिदर्श योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। गारंटी मोचन निधि किसके द्वारा? गारंटी मोचन निधि जो है आरबीआई की। फिर है CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024। तो 15 से 18 नवंबर के मध्य भारतीय उद्योग संघ द्वारा लखनऊ में यह आयोजित किया गया है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। क्या है? CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024। इसकी थीम क्या रही? हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। पहली डबल डेकर EV बस सेवा शुरू की गई है लखनऊ के नागरिकों के लिए। हाँ, EV बस सेवा का लखनऊ में शुभारंभ किया गया। EV बस सेवा राजधानी से हुआ। और एक चीज है कुंभ सहायक चैट बॉक्स का नाम सहायक AI चैटबॉट। हाँ, सहायक जो है वो AI चैट बॉक्स है। बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें श्रद्धालुओं को 10 से अधिक भाषाओं में लिखकर और बोलकर सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। मतलब वो लैंग्वेज को अनुवाद करेगा, ट्रांसलेट करेगा। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क ये शामली में बनना है। हाँ, इसमें लागत लगभग 726.6 करोड़ रुपए की लागत लगी है और वस्त्र और गारमेंट नीति के तहत 2022 के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। फिर 8वां दीपोत्सव 2024। तो 30 अक्टूबर को पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राम की पैड़ी अयोध्या में से आयोजित किया गया। इसमें एक साथ 1121 लोगों द्वारा सरयू जी की आरती की गई एवं 25.12 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान। दीपोत्सव उत्सव वहीं अयोध्या में होता है, दिवाली में होता है यहाँ बस पर्यटन विभाग द्वारा। और ये गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। और यूपी के पहले PPP यानी PPP मोड पर बने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन प्राइवेट पार्टनरशिप महाराजगंज जिले में। इसका नाम है KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हाँ, फिर उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र। तो ये 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के बागपत जिले में इस केंद्र की स्थापना हेतु तहसील व परगना बागपत ग्राम हरिया खेड़ा की ग्राम सभा 1.0690 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जो 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों के लिए 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करेगा। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 आई है। 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस नीति का प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके आगे है पढ़िए। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया है? तो 1 अक्टूबर 2024 को। ये महत्वपूर्ण है, उद्योग का दर्जा। आगे मोटे अनाज कहते हैं मक्का, बाजरा, ज्वार, इनकी क्रय नीति निर्धारण का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष जो है 2024-25 में मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत मोटे अनाज क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इधर मोटे अनाज बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। बिल्कुल। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। हाँ। तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 2225 रुपए प्रति क्विंटल ये रखा गया है मक्के का। बाजरे का 2625 रुपए और जो ज्वार का है वो 3371 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रामतिल। रामतिल पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है, 820 रुपए की वृद्धि हुई रामतिल पे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको परीक्षार्थी ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि हाँ बिल्कुल आगे हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हुआ और इसकी जो थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर।
उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, ये 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। 176 करोड़ लागत की निर्मित पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था, लेकिन पूर्वांचल का पहला गोरखपुर। इसे याद रखना है। 6 से 12 तक के छात्रों को आवासीय शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जो अभी 6 सितंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैम्पियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया है। ये महाराजगंज और गोरखपुर दोनों में से बिल्कुल हाँ, उसी में लगाना है, क्योंकि ये तो है महाराजगंज जिले, ये गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है। बिल्कुल। एशिया किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है। ये 5 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम 20 अगस्त को गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण शुरू किया गया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ग्रेटर नोएडा में, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी ये ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ है। और इस ट्रेड शो का जो है ये दूसरा संस्करण है। पहला कब हुआ था तो 21 से 25 सितंबर 2023 में पहला था। और इसकी थीम क्या थी? सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। हाँ, वियतनाम जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड शो, हाँ वियतनाम जो है वो इसका पार्टनर है। ग्रेटर नोएडा सहयोग से इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 लाया गया है। आइए जानते हैं इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या है। ये 6 अगस्त 2024 को लाया गया। दूसरा चीज है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन का प्रावधान है। जैसे एनसीआर बनाया गया था वैसे एससीआर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है एससीआर का भाग नहीं है कौन सा जिला, तो हमें 6 जिले याद होने चाहिए, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। क्यों? इसमें एक सटा हुआ जिला नहीं है, ये ध्यान देना है। कौन सा? कानपुर। और कानपुर है तो सबसे नजदीक। कानपुर तो चलो ठीक है, लोग गेस कर जाएंगे, लेकिन बाराबंकी हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो बाराबंकी तो जैसे ये लखनऊ के सटे जिले हुए हैं, लेकिन कानपुर भी सटा हुआ है, लेकिन कानपुर इसमें नहीं है। हाँ, और क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव हैं। तो पूछा जा सकता है उपाध्यक्ष कौन होगा, तो राज्य का मुख्य सचिव होगा, ये नहीं कि उप मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव रहेगा। प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम पढ़ दो। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम का अधिनियम बहुत हाल ही में चर्चा में रहा। लोक सेवा आयोग ने देखिए विशेष वो भी दिया है। आइए जानते हैं क्या पेपर लीक के बाद 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस अधिनियम जैसे पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन अधिनियम 1998 था, उसमें बदलाव किया गया। 1998 की जगह ये 2024 लाया गया। और क्या है कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम जो है 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने। यही दोनों चीज मेन याद करना है कि आजीवन कारावास की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। 1 करोड़ का जुर्माना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों एवं एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया। सरकारी नौकरियों में नियमितीकरण और पदोन्नति के लिए यूपी के एग्जाम है, जैसे एसएससी, रेलवे, ये सब एग्जाम नहीं है, यूपी के द्वारा जो कराए जाने वाले एग्जाम। और ये बात कही गई कि अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोका जाएगा। अगर छात्र कोई करता है तो उसे 1 वर्ष परीक्षा में शामिल होने से रोका जाएगा। ये अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक और है यूपी स्पेशल का। अच्छा और मैं भी यूपी स्पेशल दिया, ये क्रॉनिकल वाली। हाँ, ये क्रॉनिकल की नहीं ये तो बहुत अच्छा है। मैं जो स्टार्टिंग में दिया रहता है यूपी का, उसको इसमें समराइज कर दिया है। तो बात करते हैं जून 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो कौन देगा? बहुत बढ़िया है। उत्तर प्रदेश सरकार भूमि भी 1 लाख रुपए भी पाई है। अभी हाल ही में जून 2025 में इसरो ने पहली बार मॉडल रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो कुशीनगर में किया है। ठीक, महाराजा किसी स्कूल में किया गया है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल कहाँ उद्घाटन किया गया है? बहराइच में, नगर के स्कूल। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल, हाँ ये बहराइच में। और भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बांड ये गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। ग्रीन म्युनिसिपल बांड याद रखना है, गाजियाबाद नगर निगम। ब्रह्मोस मिसाइल की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई अनावरण ये लखनऊ में राजनाथ सिंह के द्वारा। और पहली बार अपराधों की रोकथाम के लिए
दक्षिणी अंशिका वर्मा के निर्देशन में पांच सदस्यीय एक एसओजी गठन किया गया है, महिला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। तो ये बरेली के नेतृत्व, हाँ ये बरेली की रहने वाली, बरेली की रहने वाली नहीं है, बरेली में किया गया है, हाँ जनपद में किया गया। बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने किस राज्य में स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में कैंपस कॉलिंग का शुभारंभ किया है, नई पहल शुरुआत की है मेरठ में। यूपी का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सिम्स ये गोरखपुर में है, यानी स्टेट खोला जा रहा है, स्टेट का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये SIHM। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये 13 मई 2025 को कहां पर दुनिया की पहली यानी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई टाइटेनियम है, हाँ ये लखनऊ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइटेनियम इकाई लखनऊ में खुलेगी। हाँ कहाँ? संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन हुआ लखनऊ में ही। तो शून्य गरीबी योजना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जुड़ी हुई है, इसको ध्यान रखेंगे, इनके नाम पे रख दिया गया। हाँ। शून्य गरीबी योजना जो, और अभी हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस ONGC ने गंगा बेसिन में 300 मीटर की गहराई में तेल के भंडार खोजे हैं बलिया जिले में। तेल का कुआं कहाँ मिला है? बलिया जिले में। राज्य सरकार ने 9 जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ओपन करने की बात कही है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 9 जनपदों में खुलेगा मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, हाँ मतलब यहाँ ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाएगा। बिल्कुल। और मार्च 2025 में बच्चों के टीकाकरण संबंधित निगरानी के लिए राइस यानी रैपिड स्कीम किस लिए? हाँ तो टीकाकरण बच्चों के टीकाकरण के लिए, और इसका फुल फॉर्म है राइज इम्यूनाइजेशन स्किल इनहांसमेंट एंड ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। महर्षि दधीच कुंड राज्य पर्यटन केंद्र ये कहाँ? सीतापुर में है। और ग्लोबल स्टार्टअप एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ हुआ, जिसमें नए उद्यमियों एवं निवेशकों को एक मंच पर लाया? ग्लोबल स्टार्टअप एक्सपो ये नोएडा में। और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस नई सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। हाँ। तो किसानों की आय दुगना करने के लिए और कृषि उत्पादकता बढ़ाने को मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की शुरुआत की। उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए कौन सी नई निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की गई? तो उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन नीति 2022। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष जो 25-26 के लिए अपना बजट पेश किया। इस बजट में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो ये है बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा 22% इसमें किया गया। फिर हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के किस महत्वपूर्ण चरण को पूरा करने की घोषणा की जिससे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत हुई? इसका होगा पूरे 594 किलोमीटर का निर्माण पूरा हुआ। और फिर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस नई नीति को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का पहला जटायु संरक्षण परियोजना? गोरखपुर या फिर महाराष्ट्र जो होगा ऑप्शन। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही हम लोग अध्ययन करते रहेंगे ताकि मान लीजिए कोई छात्र कहीं व्यस्त है तो भी वो कान में लीड लगा करके इन सब चीजों को सुन करके याद कर सकता है, ताकि परीक्षा में कोई भी सामग्री ऐसी ना रहे जो आपको याद ना आए। हम लोगों का यही प्रयास है। जय हिंद, धन्यवाद।